नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आपका आने वाला एक माह बहुत ही शुभ ग्रह स्थितियां आपके लिए लेकर आया है। ग्रहों की स्थितियां कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो रही हैं कि वक्री ग्रह के सामने वक्री ग्रह, केंद्र संबंध और इतने ज्यादा राजयोगों का निर्माण हो रहा है। जैसे कि आपके देखिए केंद्र संबंध भी बन रहा है, एक साथ इतने सारे लाभ योगों का निर्माण हुआ है। तो ये आने वाला एक माह लगभग कह सकते हैं कि ये 47 दिन बहुत ही विशेष होने जा रहे हैं। यह ग्रह स्थितियां जो बनी है वो आपकी 19 तारीख से बनी है। तो यह समय जो है बहुत ही विशेष शानदार वापसी का समय है। जो आपने पिछले समय में काफी कुछ खोया है उसकी भरपाई के लिए यह समय बना हुआ है। आपके ग्रह गोचर की स्थितियां देखिए, गोचर में ये ग्रह स्थितियां जो परिवर्तित हुई हैं आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस समय पर आपको तरह तरह से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, जैसा कि कुछ लोग कमेंट करते हैं, देखिए नेगेटिव तो कुछ ही लोगों के बीच में है, कमेंट करते हैं कि अच्छा सिर्फ सुनते हैं, होता नहीं। ऐसा नहीं है। आप जिस फील्ड में कार्यरत हैं उस फील्ड से संबंधित आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे कि बुध के राशि परिवर्तन की बात करें तो यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी जीवन में क्या होता है, फोकस, बुद्धि का तेज, कुशाग्र होना, ये चीजें आपके लिए भी अनुकूल होती हुई दिखाई देती हैं। जॉब में है, जॉब में आप बेहतर करने के, देखिए जब जॉब में हम होते हैं बुद्धि के प्रभाव से ही हमारा क्या होता है, डिमोशन होता है, बुद्धि के प्रभाव से ही प्रमोशन होता है। व्यापार में है, बुद्धि के प्रभाव से ही डील मिलती है, बुद्धि के प्रभाव से ही डील जाती है। गृहिणी वर्ग है, गृहिणी वर्ग देखिए सभी के प्रेम सौहार्द का पात्र बन जाती हैं। तो ये जो ग्रह स्थितियां होती हैं बहुत ही आपके लिए विशेष होती है। तो ये जो ग्रह स्थितियां हैं इनकी विशेष चर्चा करेंगे इस गोचर काल में। आपकी वृषभ राशि में गुरु मंगल की युति हो रही है, वहीं आपके कर्क राशि में सूर्य शुक्र की युति हो रही है, सिंह राशि में बुध का गोचर हो रहा है। बुध और शनि देखिए यहाँ पर वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो ये एक दूसरे पर वक्री अवस्था में ही दृष्टि डालेंगे। बुध यहाँ पर 47 दिनों के लिए वक्री हुए हैं। साथ ही साथ अब बात करें तो आपके कन्या राशि में केतु विराजमान है, कुंभ राशि में विराजमान है और वहीं आपके मीन राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रह स्थितियां कुल मिलाकर आपके लिए किस तरीके से होने वाली हैं, पूरा हाल इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप किस दिशा में क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए बहुत ही सौभाग्यशाली समय का निर्माण हुआ है। ये गोचर जो है आपके लिए बेहद सौभाग्यशाली है। आपके यहाँ पर देखिए लग्न में विराजमान है राहु देव, वहीं आपके तृतीय भाव में इस समय पर गुरु मंगल की युति हो रही है, पंचम भाव में शुक्र और सूर्य की युति हो रही है, षष्ठ भाव में बुध देव, दो केंद्र भाव के स्वामी होकर बुध देव विराजमान है, वहीं आपके सप्तम हाउस में केतु देव का गोचर हो रहा है। बात करें आपके द्वादश भाव की तो वहां पर इस समय पर शनि देव 7.5 बनाकर बैठे हुए हैं। हालांकि इस समय पर 7.5 जो है इस समय पर बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि शनि देव की डिग्री जो है बहुत ही कम है। तो इस समय पर 7.5 का विशेष प्रभाव आप पर नहीं देखा जाएगा। लेकिन एक विषम परिस्थिति बनी हुई है कि आपके दो केंद्र के स्वामी इस समय पर आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर आते ही 19 तारीख को यहाँ पर गोचर करते ही ये वक्री अवस्था में आ गए हैं। अब दो वक्री ग्रह यहाँ पर ये 47 डेज कर्क से लेकर सिंह तक, कर्क और सिंह में ही गोचर करते रहेंगे। तो 47 डेज आपके लिए किस तरीके से जाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर दो वक्री ग्रह एक दूसरे के सामने हैं, दोनों के प्रभावों में इस समय पर वृद्धि हुई है, दोनों के तेज में इस समय पर वृद्धि हुई है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं वक्री ग्रह जो होता है अपना विशेष प्रभाव आपको देता है, चेष्टा बल इनका बढ़ा हुआ होता है और बुद्धि के कारक होते हैं। आपके दो केंद्र भाव के स्वामी हैं, एक तो चतुर्थ भाव के, एक तो आपके सप्तम हाउस के।
तो इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी आपकी तनाव की स्थितियां, वाद विवाद की स्थितियां बनी रहेंगी। थोड़ा सा वाणी को लेकर संयमित रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी के प्रभाव से आपके वाद विवाद की स्थितियां बनने की संभावना है। अचानक धन लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है। ऋण मुक्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थी वर्ग यदि किसी कंपटीशन वगैरह में बैठने की सोच रहे हैं, प्रतियोगिता में किसी जाने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। वही सूर्य और शुक्र तेज के कारक ज्ञान भाव में बैठकर आपके लिए बेहद प्रभावशाली समय का निर्माण कर रहे हैं। लाभ पर सीधे इनकी दृष्टि जा रही है। लाभ से आपको बहुत अच्छी इजाफा दिखाई दे रहा है। अब लाभ भी देखिए कई प्रकार का होता है। अब विद्यार्थी वर्ग को क्या है, शिक्षा का लाभ चाहिए होता है। गृहिणी वर्ग को क्या है कि अपनी पारिवारिक संतुष्टि का लाभ चाहिए होता है, और कार्यरत लोगों को धन लाभ चाहिए होता है। तो हर किसी की नजरों में लाभ के अलग अलग मायने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी को इस समय पर लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके धन में बेहद, जो धन के लिए प्रयासरत है, बेहद वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अब देखिए जो व्यापारी वर्ग है उन्हें एकदम से इनकम उनके पास आती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो नौकरी पेशा वर्ग है उनके लिए विशेष देखिए इस समय पर क्या है कि उनके कार्य में कुछ ऐसा योग बन सकता है, या उनकी जो इनकम है वो बढ़ सकती है, लेकिन इनकम तो उन्हें उसी टाइम पर मिलेगी जब उनकी सैलरी मिलती है। लेकिन इस समय पर कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, अधिकारी वर्ग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। आपके नई जॉब के या प्रमोशन के, बोनस के या किसी चीज के ऐसे योग बन सकते हैं कि जिसमें आपके लाभ में वृद्धि हो। लाभ में वृद्धि इस समय पर विशेष है। यह समय जो है कि आपके पिछले 2-2.5 वर्ष जो 7.5 में बीते हैं उससे निवारण के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। यदि आप प्रयासरत हैं, कर्म प्रधान विश्वरज रखा, यदि आप प्रयासरत हैं, जिस दिशा में भी प्रयासरत हैं, वहां से आपको इस समय पर बेहतर संभावना, बेहतर होने की आशा बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो मैं 1 माह का भविष्य फल लेकर आई हूँ बहुत ही सुखद है। आपके जीवन को पूर्णतया, आपके जीवन की दिशा ही बदलने के में सक्षम है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थितियां बेहद शुभकारी बनी हुई हैं। इस समय पर जो आपके मुख्य ग्रह निकल कर आ रहे हैं वो गुरु निकल कर आ रहे हैं। तो गुरु किस तरीके से मुख्य ग्रह निकल कर आ रहे हैं, देखिए कई सारे ग्रह जो है इस वक्त शुक्र, बुध पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का भी पुष्य नक्षत्र में ही गोचर हो रहा है। वहीं शनि का आपका पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर हो रहा है। गुरु ने मंगल के साथ संबंध बनाया हुआ है, राहु के साथ इनका केंद्र संबंध बना हुआ है, केतु के साथ नवम पंचम का संबंध बना हुआ है, बुध और शनि के साथ केंद्र संबंध भी बना हुआ है। तो इस समय पर अगर देखा जाए शुक्र और सूर्य के साथ लाभ संबंध भी निर्मित हुआ है। तो अगर इस समय पर देखा जाए तो आपके लिए जो मुख्य ग्रह निकल कर आ रहे हैं, गुरुदेव निकल कर आ रहे हैं। गुरुदेव एक तरीके से कह सकते हैं पूरी कुंडली को गुरुदेव ने अपने प्रभाव में ले रखा है। तो जो भी निगेटिव परिस्थितियां थी उनका आपको 50% ही मिलना है। बाकी 50% क्या है, ज्योतिषकारों की विशेष सलाह रहती है कि आप अपने उपायों के द्वारा उन योगों को समाप्त कर सकते हैं। देखिए समाप्त नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि 0 पर हम उन्हें लेकर जा सकते हैं। तो चलिए गुरु के विशेष उपायों की हम चर्चा कर लेते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष की जड़ को या फिर पीपल की वृक्ष की जड़ को सींचे। बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। बृहस्पति की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। प्रत्येक बृहस्पतिवार को 1.25 किलो चने की दाल में 5 हल्दी की गांठें डालकर इसे अपने धर्म स्थान पर, जो भी आपका धर्म स्थान है वहां पर दान कर सकते हैं। इससे भी आपको बृहस्पति के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय कर सकते हैं। इसके साथ ही आप विष्णु भगवान की आराधना भी कर सकते हैं। अपनी नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर भी नहा सकते हैं। इनमें से कोई 1, 2 या 3 उपाय करके आप जीवन में बृहस्पति के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें।